हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसकी जो लास्ट क्लास है। इसमें कंप्लीट आपके सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करा रहे थे इसमें ये लास्ट क्लास है। ठीक है, और इससे पहले जो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाके पहले देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से आज का। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने कि जहांगीर ने? तो किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब जो था संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना था? तो कौन सा उसका बेटा था जो बना था? उसका क्या नाम था? वो था मोहम्मद मुअज्जम था। मोहम्मद मुअज्जम जो था वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का सम्राट बना था। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1703 में होती है। 1703 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और इसे इसे मोहम्मद मोहम्मद मुअज्जम को ही शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद मुअज्जम जो था, जिसे बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है, इसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब का उत्तराधिकारी था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? वो था मुअज्जम था। मुअज्जम जो था औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी। मुगल भाषकों की जो दरबारी भाषा होती थी वो कौन सी थी? अरबी थी, उर्दू थी, फारसी थी कि हिंदुस्तानी थी? तो मुगल बादशाहों की जो दरबारी भाषा होती थी वो फारसी होती थी। कौन सी होती थी? फारसी होती थी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित मुगलों निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता पाई जाती है कि लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? किसमें यह विशेषता पाई जाती है या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है कि लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? आगरा का किला, लाल किला कि ताजमहल की बुलंद दरवाजा? तो किस में लगभग लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से बिल्कुल बराबर है? वो है आगरा का ताजमहल। आगरा का जो ताजमहल वो है वो क्या है? लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, और ये आकार में वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। इसीलिए आगरा का ताजमहल वर्गाकार होने के कारण लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। उसके बाद, और आगरा के ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने अपनी गुलबदन बेगम जो थी उसके याद में बनवाया था। शाहजहां। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में कि हैदराबाद में कि जौनपुर में? तो बीबी का जो मकबरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बना हुआ था ये, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल जो बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा कि शेर शाह के द्वारा कि नादिर शाह के द्वारा? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1653 में बनकर तैयार हुआ था। कब? 1653 में बनकर तैयार हुआ था। 1653 में बनकर तैयार हुआ था। और इसका जो वास्तुकार था उसका क्या नाम था? वास्तुकार जो था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो था इसका वास्तुकार था। ये कई बार
पूछा गया है। और ये अपनी पत्नी मुमताज महल के, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाया था। गुलबदन बेगम जो बता दिया था, वो नहीं, मुमताज महल के याद में बनवाया था। ठीक है। और ये आगरा में कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, और इसकी जो ऊंचाई है 171 मीटर, ये समुद्र तल से 171 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो गलत है? कौन सा गलत है? यह एक भव्य मकबरा है, यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, सही बात है। यह आगरा कोर्ट के बाहर स्थित है, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। ठीक है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ये गलत बात है। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है। इस पे उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण नहीं है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो उसके बाद ये 1653 में बन के तैयार हुआ था, और मुमताज महल के याद में, किसके? मुमताज महल के याद में बनाया गया था। और इसका वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का जो है वो तैयार किया गया था? 1 रुपये का सिक्का जो है वो स्टार्ट किया गया था या चालू किया गया था? तो 1 रुपये का सिक्का किसके? बाबर के समय पे, कि शेर शाह सूरी के समय पे, कि अकबर के समय पे, कि औरंगजेब के समय पे? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था, 1 रुपये का जो सिक्का था वो शेरशाह सूरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। और शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया स्टार्ट किया था। किसका? चांदी का रुपया स्टार्ट किया था, जिसे रुपया कहते हैं। वो 180 ग्रेन का था। कितने? 180 ग्रेन का था। जबकि तांबे का जो बनाते थे उसे टंका कहा जाता था, टंका कहा जाता था। और उसे तांबे का दाम था, उसे तांबे का जो रुपये होते था, सिक्का होता था, उसे दाम कहते थे। क्या कहते थे? दाम कहते थे। वो 380 ग्रेन का था। जबकि चांदी का जो था उसे रुपया कहते थे, और वो 180 ग्रेन का था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, टंका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चालू किया गया था या चलाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा, कि अकबर के द्वारा, कि तैमूर के द्वारा, कि हुमायूं के द्वारा? तो ये शुरू किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, अभी मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं, पंजाब को किसके साथ जोड़ती? लाहौर को, मुल्तान को, कि आगरा को, कि पूर्वी बंगाल को जोड़ती है? तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़खड़ाते हुई थी? चौसा में, कलिंग में, कि कलिंजर में, कि इनमें से कोई नहीं? तो शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर के अभियान में हुई थी। कहाँ हुई थी? कालिंजर के अभियान के दौरान हुई थी, 22 मई 1545 को। कब? 22 मई 1545 को शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है। कालिंजर का अभियान के तहत इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि एक गोले में विस्फोट हो जाता है, क्योंकि इसके जो बारूद का ढेर लगा होता है वहीं पे ये क्या खड़ा होता है, दीवार से टकरा जाता है, और जिसके दौरान क्या होता है कि इसके गोले के विस्फोट हो जाता है, जो बारूद होती है उससे, और इसी कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, नानाजी फडणवीस का मूल नाम क्या था? नानाजी जो फडणवीस थे उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम क्या था? महादजी सिंधिया था, तुकोजी होलकर था, नारायण राव बालाजी था, कि जनार्दन भानु था? तो उनका जो नाम था, नाना फडणवीस का नाम था बालाजी जनार्दन भानु था। क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था।
ठीक है, बालाजी जनार्दन भान जो था उनका नाम था नाना फडणवीस का। ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का जो गुरु था वो कौन था? नामदेव थे, रामदास थे, कि एकनाथ थे, कि तुकाराम थे? तो शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम था रामदास। क्या था? रामदास जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी का, और शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था, जबकि माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। और 1600 इनका जन्म कब हुआ था? शिवाजी का कई बार पूछा गया है। 1627 में इनका जन्म हुआ था। 1627 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो औरंगजेब से जो लड़ा था वो शाहजी भोंसले थे, कि बाजीराव द्वितीय थे, कि शिवाजी थे, कि साहू जी थे? तो वो थे शिवाजी थे। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लड़ाई कब होती है? ये लड़ाई होती है 1665 में कछवाहा के युद्ध में। कहाँ होती है? कछवाहा के राजा होते हैं जहाँ होती है इनकी लड़ाई होती है जय सिंह और की, ठीक है। और इसके बाद 1665 में ही पुरंदर की संधि होती है। औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जिसको मानने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह को, राजा मान सिंह को, कि राजा भगवान दास को, कि राजा जय सिंह को? तो शिवाजी को हराने के लिए किसे भेजा गया था? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, राजा जय सिंह को भेजा गया था। राजा जय सिंह को भेजा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, और जिसके बाद में 11 जून 1665 को शिवाजी ने पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? अबुल फजल को, कि अफजल खान को, कि मलिक काफूर को, कि शाइस्ता खान को? तो भेजा गया था, किसको भेजा गया था? शाइस्ता खान को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये भेजा गया था, ये शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा था। और ये भेजा गया था 1660 ईस्वी में। 1660 में इनको पकड़ने के लिए भेजा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? 4 बार, 1 बार, कि 3 बार, कि 2 बार? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार इन्होंने कब लूटा था? पहली बार इन्होंने लूटा था 1664 में। 1664 में पहली बार सूरत को लूटा था। उसके बाद दूसरी बार लूटा था 1670 में लूटा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी किया। वीर पत्नी के नेतृत्व में किया था, उसका नाम क्या था? ताराबाई था, लक्ष्मीबाई था, रमाबाई था, कि जीजाबाई था? तो उनका नाम था ताराबाई। ताराबाई ने नेतृत्व किया था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो थी ताराबाई ने इसका युद्ध का नेतृत्व किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1627 में, 1674 में, 1680 में, कि 1670 में? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जब हुआ था वो हुआ था 1674 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो वो होता है, शिवाजी का राज्याभिषेक होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है इनका जो जन्म वो होता है रायगढ़ के किले में। कहाँ होता है? रायगढ़ के किले में। शिवाजी ने जो किले जीते थे उसमें एक रायगढ़ का किला था, वहां पर इनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। और इनके राज्याभिषेक के समय में काशी के प्रसिद्ध विद्वान को बुलाया जाता है, गंगा भट्ट को, जिनको विश्वेश्वर भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही 6 जून 1674 को
6 जून 1674 को क्या करते हैं, इनका राज्याभिषेक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रायगढ़ के किले में ये भी बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर हुआ था, रायगढ़ किले में हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से उसके बाद में अगला क्वेश्चन से शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी, पुणे थी, करवार थी कि पुरंदर थी कि रायगढ़ थी। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ के किले को ही बनाया गया था, रायगढ़ का जो किला था वो उनकी राजधानी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित संधियों का कालक्रम अनुसार लिखिए। निम्नलिखित जो संधियां थी उनको कालक्रम के अनुसार लिखिए। तो सालभाई अमृतसर की संधि कब हुई थी, अमृतसर की जो संधि हुई थी वो 1809 को हुई थी, 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। जबकि बसीन की संधि कब हुई थी, बसीन की जो संधि हुई थी 1802 में हुई थी, 1802 में बसीन की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में हुई थी, टीपू सुल्तान के समय पे, जब तृतीय मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसके बाद में द्वितीय होता है, तृतीय नहीं, द्वितीय होता है। उसके बाद तृतीय जो होता है वो 1799 में होता है। तो उसके बाद में सालबाई की जो संधि होती है वो 1782 में होती है। कब होती है, 1782 में सालबाई की संधि होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 पहले आएगा, उसके बाद में आएगा 3 आएगा, उसके बाद में आएगा 2 आएगा, उसके बाद में 1, 4 3 2 1, इसका क्या हो जाएगा, ये कालक्रम के अनुसार सही हो जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध कौन था, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध कौन था, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध कौन था, बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव बालाजीराव प्रथम थे, बालाजी प्रथम थे, बाजीराव प्रथम थे कि बालाजी बाजीराव थे कि बालाजी विश्वनाथ थे। तो जो प्रसिद्ध थे उनका नाम क्या था, बालाजी बाजीराव के नाम, नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से पेशवाओं का संस्थापक निम्न में से कौन था, पेशवाओं का संस्थापक कौन था, परशुराम त्रिंबक थे, रामचंद्र पंत थे कि बालाजी बाजीराव थे कि बालाजी विश्वनाथ थे। तो पेशवाओं के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ थे, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था कि मोहम्मद शाह था कि जहांदार शाह। तो उस समय दिल्ली का सम्राट कौन था, दिल्ली का जो सम्राट था उस समय शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसे अली गौहर के नाम से भी जानते हैं, अली गौहर के नाम से किसे जानते हैं, शाह आलम द्वितीय को जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था, सूरत की संधि के द्वारा कि बसीन की संधि के द्वारा कि सालबाई की संधि के द्वारा कि पुरंदर की संधि के द्वारा। तो प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध कौन सी संधि के द्वारा हुआ था, प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था वो सालबाई की संधि के द्वारा हुआ था, सालबाई की संधि के द्वारा हुआ था, जो 1782 में हुई थी। कब हुई थी, 1782 में हुई थी। और जबकि 1775 से 1775 से 82 तक कौन सा चला था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था, आंग्ल मराठा युद्ध चला था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से पेशवा तथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्ति हुई थी, पेशवा तथा पेशवा प्रथा जो होती वो ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त हुई थी, रघुनाथ राव के कि नारायण राव के कि माधव राव द्वितीय के कि बाजीराव द्वितीय के समय पे। तो ये समाप्त होती है बाजीराव द्वितीय के समय पे, जो मस्तानी के साथ में बाजीराव द्वितीय के समय पे, बाजीराव वो होता है, बाजीराव द्वितीय के समय पे इसको समाप्त किया जाता है। 13 जून 13 जून 13 जून 1817 को पूना की संधि के द्वारा क्या किया जाता, बाजीराव द्वितीय को एक पेंशनर के तौर पे नियुक्त कर दिया जाता और उसे क्या किया जाता है कि उसे पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया जाता। इसी के साथ में पेशवा का पद ही, पेशवा ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लास कंप्लीट होती है। ये हमारी
मध्यकालीन भारत की कंप्लीट क्लासें हो गई, जिसमें 152 क्वेश्चन मैंने कराए और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें एक्सप्लेन भी किया है। ये समझ लो कि 152 के बजाय 300-400 क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन की गई होंगी। ठीक है, उसके बाद में अब हम कल से एंशियंट हिस्ट्री, मतलब एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आप लोगों ने नहीं, और उसको भी कंटिन्यू करेंगे, उसको भी कंप्लीट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, जय हिंद।